नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर माह 1250 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फ्री गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला और अपने शहर का नाम जरूर बताएं। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार लाडली बहनों के रक्षाबंधन के त्योहार को खास बना दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि लाडली बहना योजना की लाभार्थी 1,27,00,000 महिलाओं को राखी से पहले 250 रुपए का तोहफा दिया जाएगा। यह राशि लाडली बहनों के खाते में सीधे भेजी जाएगी। आइए जानते हैं। रक्षाबंधन से पहले सोने व चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। अगर आप आज मंगलवार को सोने या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ताजा भाव जान लें। आज सोने के दाम में 1,140 प्रति 10 ग्राम और चांदी के भाव में 2,000 प्रति किलो का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने व चांदी के दाम 1 लाख पार ट्रेंड कर रहे हैं। गोवा से इंदौर आ रही इंडिगो की उड़ान संख्या 6E853 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। इसमें करीब 140 यात्री सवार थे। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है। अंदर कैरेज वार्निंग के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक इंजीनियरिंग छात्र आदर्श पटेल को भारतीय रेलवे में नौकरी का झांसा देकर शातिर ठग राकेश सराठे ने 3,24,000 रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने फर्जी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट करवाया। साथ ही छात्र को रेलवे की वर्दी और फर्जी पहचान पत्र देकर विश्वास में लिया। लाडली बहनों को अगस्त के महीने में बड़ी सौगात मिलने वाली है। हर महीने जारी होने वाली किस्त का लाडली बहनों को बेसब्री से इंतजार रहता है। ये खुशी रक्षाबंधन के मौके पर डबल पर होने जा रही है। दुबई और स्पेन की यात्रा से लौटने के बाद सीएम मोहन यादव ने बताया है कि लाडली बहना की किस्त किस दिन जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर 3 मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं, जिसके चलते हवाओं के साथ नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश हो रही है। आज 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। प्रदेश में अब तक 61% ज्यादा बारिश हो चुकी है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक सोमवार से बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मध्य प्रदेश राज्य के एक जिले में कृषि विभाग के दल ने खाद बीज की दुकानों की जांच की। कृषि विभाग की टीम द्वारा की गई जांच पड़ताल के दौरान कई खामियां पाई गई। छापेमारी की सूचना मिलने पर दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार कृषि विभाग की टीम ने छापेमारी की यह कार्रवाई मध्य प्रदेश राज्य में बड़वानी जिले की वर्ला तहसील के बलवाड़ी और धवली में की। पीएम किसान सम्मान निधि योजना ने देश के करोड़ों किसानों की उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह महत्वाकांक्षी योजना अब 20वीं किस्त के ऐलान को लेकर चर्चा में है। इस बार किसानों को 2,000 रुपए की सीधी सहायता मिलने की संभावना है और पूरा देश बेसब्री से इस अपडेट का इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसकी शुरुआत 18 जुलाई 2025 को बिहार के मोतिहारी से होने की संभावना है। पहले भी इस स्कीम ने खेती से जुड़े गरीब और सीमांत किसानों को राहत दी थी और अब फिर वही भरोसा लौट आया है। अगर आपने इसी वर्ष 10वीं या 12वीं पास की है और आपके नंबर अच्छे आए हैं तो ये खबर आपके लिए काफी काम की है। आज के डिजिटल जमाने में पढ़ाई के लिए लैपटॉप का होना सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत जरूरी हो गया है और सरकार इस जरूरत को समझते हुए कई राज्यों में फ्री लैपटॉप योजना चला रही है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 2 समुदायों के बीच हुई लड़ाई के मामले में पुलिस द्वारा कथित तौर पर 2 मृत लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का मामला सामने आया है। शिकायत मिलने पर मध्य प्रदेश पुलिस ने अब इस मामले में दर्ज एफआईआर की जांच शुरू कर दी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिली थी कि इस केस में नामजद 2 लोगों की लगभग 1 दशक पहले मौत हो चुकी है।
मेघालय के हनीमून मर्डर केस की आरोपी सोनम रघुवंशी का पुलिस की कैद में अब 1 महीना पूरा हो गया है। इंदौर के रहने वाले पति राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम आरोपी है, जो एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार शाम को इंदौर से 2 दलों में करीब 10 से 12 युवक भैरव कुंड पहुंचे थे। यहां नहाते समय गौरव पुत्र राजेश निवासी रामकृष्ण कॉलोनी इंदौर गहरे पानी में जाने से डूबने लगा। उसे बचाने के लिए विवेक उर्फ विक्की पुत्र भरत निवासी अभिनंदन नगर इंदौर गहरे पानी की ओर आगे बढ़ा, लेकिन वह भी डूब गया। मध्य प्रदेश सिवनी जिले में एक युवक की जान नदी में चप्पल निकालने के दौरान चली गई। युवक आयुष यादव अपने दोस्तों के साथ शेड नदी के पास घूमने गया था, जहां उसकी चप्पल गिर गई थी। चप्पल निकालने के दौरान उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बह गया। मध्य प्रदेश के शहडोल के ड्राई फ्रूट घोटाले की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि मऊगंज से एक नया और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के नाम पर 40 मिनट के एक कार्यक्रम में 10 लाख रुपए का घोटाला कर दिया। श्रावण मास के दूसरे सोमवार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व महाकाल सवारी में लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचे थे। चोरों ने भारी भीड़ का फायदा जमकर उठाया। 40 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जेब से मोबाइल व पर्स व चेन चोरी होने की वारदातें हुई। पुलिस ने 15 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है। आरोपी ने आदर्श से नियुक्ति करने वाले अधिकारी को देने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगा। उसने धीरे धीरे किस्त में 3,24,000 रुपए दिया। इस पर आरोपित ने पूरी राशि नहीं मिलने का बोलकर उसके प्रशिक्षण की तिथि आगे बढ़ा दिए जाने का बोला। कुछ समय बाद जब आरोपित ने शेष रुपये लेने और नियुक्ति पत्र मांगा तो वह गोलमोल जवाब देने लगे। पुलिस बाबा की तलाश में 8 राज्यों की खाक छान चुकी है, परंतु बाबा का मुखबिर तंत्र इतना मजबूत है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही उसके पास पुलिस के पहुंचने की सूचना पहुंच जाती है और वह मौके से फरार हो जाता है। शहर में सावन के पवित्र महीने में मांस की दुकान खोलने वाले कारोबारियों के खिलाफ नगर निगम ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण के निर्देश पर अमले द्वारा बिना लाइसेंस अवैध रूप से और शर्तों का उल्लंघन करने वाले मांस मछली के व्यवसायियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज 22 जुलाई मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मप्र विधानसभा के मानसून सत्र में पेश होने वाले अनुपूरक बजट और वित्त विधेयकों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही किसानों, युवाओं और मध्य प्रदेश के हित के लिए कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद और उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं करने के निर्देश सभी मंत्रीगणों और प्रशासन को दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। अगले 48 घंटों में बारिश की गतिविधियों में फिर वृद्धि होने से मानसून के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। आज मंगलवार को 12 जिलों जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, देवास और सीहोर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान है कि यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक वर्षा हो सकती है। अन्य इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज खरीफ 2025 के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए किसानों को सुविधापूर्वक व्यवस्थित ढंग से उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण पर कड़ी DDHE कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने विक्रय केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि उर्वरक के अवैध व्यापार पर अब तक 30 FIR 56, लाइसेंस निरस्त 70 लाइसेंस निलंबन और 188 विक्रय प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की गई है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में देह दान करने वाले को प्रदेश का दूसरा गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी घोषणा फरवरी माह में AIIM में हुए पहले हृदय प्रत्यारोपण के दौरान की थी। उन्होंने अपील भी की थी कि अंगदान और देहदान को सभी प्राथमिकता दें।
ऐसा करने से ज्यादा जरूरतमंदों को नया जीवन मिलेगा। इसको लेकर मध्य प्रदेश शासन ने आदेश भी जारी कर दिए थे कि परिवार का साल में 2 बार होगा सम्मान किया जाएगा। यह सम्मान 15 अगस्त और 26 जनवरी को होगा। बता दें कि देह दान करने पर पहला गार्ड ऑफ ऑनर ग्वालियर में दिया गया था। 75 साल की महिला को निधन के बाद गार्ड ऑफ ऑनर मिला था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर और बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों इंग्लैंड में हैं, जहां उन्होंने हाल ही में लंदन के वेम्बली शहर में कथा का आयोजन किया। इस दौरान वहां उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ऐसा कुछ कह दिया कि जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को पाकिस्तान का बाप बताया और कहा कि कोई बेटा बाप को बाप ना माने तो इसमें बाप की क्या गलती, बेटा ही निकम्मा है। इसके अलावा इस आयोजन के दौरान ऑपरेशन सिंदूर चलाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। इंदौर के एक भाजपा नेता अपनी मां की अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जित करने के लिए ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी एक चालाक चोर ने उनके पवित्र कलश पर हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नेता की नींद सही वक्त पर खुली और उन्होंने चोर को रंगे हाथों धर दबोचा, कलश को बचा लिया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जनकगंज स्थित मस्जिद वाली गली में रहने वाली 24 वर्षीय नंदिनी प्रजापति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब इस मामले में पुलिस ने युवती के बॉयफ्रेंड चेतन रजक, उसके पिता अशोक रजक और मां गीता रजक के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस की जांच में सामने आया कि चेतन ने 5 साल पुराने रिश्ते को अचानक यह कहकर तोड़ दिया था कि उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। इसके बाद युवती मानसिक तनाव में आ गई थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सभी सेक्टर के निवेशकों का स्वागत कर रहा है। हम इसी उद्देश्य से दुबई आए हैं। केंद्र और राज्य सरकार गरीब से गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम दिला पाएं, इसके लिए सरकार सभी दायित्वों का निर्वहन कर रही है। कांग्रेस नेता और पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म टीम की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद उन पर कटाक्ष किया है। श्रीनेत का कहना है कि दूसरों को खुश करने का नतीजा क्या होता है, आज सबको यह देखने को मिल रहा है। साथ ही श्रीनेत ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके इस्तीफे की असली वजह क्या है, लेकिन पिक्चर उतनी भी साफ नहीं है जितनी साफ बताने की कोशिश भाजपा की तरफ से हो रही है। श्रीनेत ने यह प्रतिक्रिया इंदौर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए दी। मुरैना के सबलगढ़ के एसडीएम कार्यालय में मंगलवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। जन सुनवाई के दौरान रामपुर निवासी समाज सेवक सामाजिक समस्याओं को लेकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। समाज सेवक ने सबलगढ़ एसडीएम अरविंद माहौर के सामने जनहित से जुड़ी कई समस्याएं और प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवाल उठाए। शिकायत सुनते ही माहौल गर्म हो गया और एसडीएम व समाज सेवक के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की आज महत्वपूर्ण खबरें और समाचार कुछ इस प्रकार है। एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं द्वितीय परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन पूरा कर लिया है। ऐसे में संभावना है कि 28 या 29 जुलाई तक मंडल द्वारा दोनों कक्षाओं के नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए यहां पर है पूरी खबर। अब तक मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई है तो कहीं कहीं लोग झमाझम को तरस रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने जुलाई के लिए अपडेट जारी किया है। अभी कुछ दिन लोगों को उमस का सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार रक्षाबंधन के त्योहार को लाडली बहनों के लिए और भी खास बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि लाडली बहन योजना की 1.27 करोड़ महिला लाभार्थियों को राखी से पहले 250 रुपये का अतिरिक्त उपहार प्रदान किया जाएगा और 5,000 रुपये की खास मदद अलग से की जाएगी। यह राशि बहनों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाएगी। लिए विस्तार से समझते हैं।